सेंसेक्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडिकेटर या टेक्निकल टूल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं, एजुकेट करने का प्रयास करता हूं कि वर्स्ट के सिनेरियो में कौन सा लेवल है जहां पर बॉटम बनने की प्रबल संभावना बन सकती है। आपकी स्क्रीन पर फिलहाल छोटी छोटी वीडियोस 4-5 लेकर आएंगे अलग अलग पैरामीटर्स पर, तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आपके स्क्रीन पर 3 मंथ क्वार्टरली कैंडल्स है। क्वार्टरली कैंडल्स पे आप देखें तो लगभग 24 महीने से बाजार इस लेवल पर आकर अटकता है, गिर जाता है, अटकता है, गिर जाता है। यहां पर इसने क्लोज तो किया लेकिन फिर फर्दर रेजिस्टेंस लेके फिर से गिर गया, ब्रेक नहीं कर पाया। और अब पोटेंशियल बॉटम की बात करें तो जो ये आप देख रहे हैं ये क्वार्टरली वीएमए है, यानी कि इस वीएमए में हमने जो पीरियड लिया है वो 10 का लिया है। 10 का वीएमए का एवरेज मतलब हुआ 30 महीनों का एवरेज। 30 महीनों का एवरेज आता है 21,800 के 20,800 के आसपास। और आप देखें कोविड के बाद अब तक इस लेवल के आसपास भी नहीं भटका है। तो अगर इस लेवल को टच नहीं करता तो क्या आता, 21,740 से लेकर 21,140 के आसपास का लेवल। तो इस इंडिकेटर के अनुसार भी मुझे नहीं लगता है कि क्वार्टरली कैंडल 20,800 के नीचे जाने वाली है, यानी कि बाजार कहीं ना कहीं 21,740 या फिर 21,000 के आसपास फिर से बॉटम बनाने का प्रयास कर सकता है। ध्यान रहे इस बाजार में ना तो कोई टॉप पकड़ सकता ना बॉटम पकड़ सकता, लेकिन इस टूल के अकॉर्डिंग ये लगता है कि ये 3 महीने की कैंडल का जो 10 दिन का एवरेज 10 कैंडल्स यानी 30 महीनों का 10 वीएमए का एवरेज जो आता है वो लगभग 21,000 20,800 के आसपास आता है। लेकिन हम मानकर चलेंगे कि 21,740 अगर टूट जाता है, जो कि काफी क्रूशियल सपोर्ट है, जो पहले हाई पेनी के साथ सपोर्ट बनाया था वो टूटता है, तो फर्दर हमें 21,000 से लेकर 21,040 के आसपास 21,140 के आसपास बॉटम बनने की प्रबल संभावना नजर आएगी। और वहां पे पीई भी शायद 18 के आसपास आ जाना चाहिए, जो कि एक फेयरली वैल्यूड मार्केट हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि वहां पर शायद पंटर्स फंड मैनेजर्स उसको बचाने का प्रयास करें और बॉटम वहां पर फिर से बना दे, इस पैनिक का बॉटम। ठीक है, यहां ये चीज है। क्रूड ऑयल के साथ अब जो हमें परेशान करना शुरू करेगा वो है डॉलर इंडेक्स। एक दुख खत्म नहीं हुआ, दूसरा दुख चालू गया। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर चला गया। ये 101 के ऊपर जाती कंसेंस चालू, एफआई की और जबरदस्त सेलिंग चालू होगी और 103 के आसपास आ गया तो भैया फिर तो तांडव है, तांडव। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स फिर से मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स मजबूत होने का मतलब इमर्जिंग मार्केट से एफआई जमकर पैसा निकालता है क्योंकि उनको डॉलर का फायदा मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो डॉलर इंडेक्स पे भी आपको नजर रखनी है। लेकिन निफ्टी पर अगर बात करें तो 21,000 का लेवल शायद टूटने में मशक्कत करेगा, नहीं टूटे ऐसी उम्मीद करके चलेंगे एज पर दिस टेक्निकल चार्ट। ठीक है, इस वीएमए के अकॉर्डिंग अब आराम से समझते जाइए। मैं 4-5 टूल अलग अलग लेके आऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा। खुद से जाके स्टडी कर लेना, कोई हाथी घोड़ा थोड़ी है। चलो, बॉलिंजर बैंड हमने 3 महीने पे लगाया तो भी हमने बॉलिंजर बैंड का मिड वे देख रहे हैं तो 20,800 के आसपास आता है। कोविड के में क्रैश में ये क्लोज हुआ था, उसके बाद तेज रिकवरी किया, अभी तक ये टूटा नहीं है, तो उम्मीद करेंगे ये लेवल भी ना टूटे। क्वार्टरली क्लोजिंग बेसिस पे आगे चल रही है बात, ध्यान रखना। 3 महीने की क्लोजिंग बेसिस पे चल रही है, समझ गए। अब इसको भी बंद कर दो, उसके बाद सेंसेक्स पे आएंगे। आरएसआई की बात करें तो कोविड क्रैश में आरएसआई क्वार्टरली वाला 50 के नीचे फिसला था। तो अब अगर ये यहां पर आता है 21,000 के जोन पे भी, तो शायद ये आरएसआई कोविड वाले जोन क्वार्टरली पे 50 के आसपास आ जाएगा, और जो कि रुकने का प्रयास कर सकता है। तो ये 21,000 का लेवल अब बाजार में पूरा खुल चुका है। क्लियर, ये चीज दिख रही है इस पैनिक में। और क्वार्टरली अभी मार्च की क्लोजिंग होनी बाकी है, तो मार्च की क्लोजिंग होती क्वार्टरली कैंडल कितनी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद इसका जो लो है जो आप देख रहे हो वही 21,740, तो मगज में बिठा लो, पहला लेवल 21,740 एक्ट लाइक ए सपोर्ट, वो टूटता है तो ही 21,000 21,140 के आसपास का जोन देखने को मिल सकता है। अपने मगज पे बैठा लो कि 21,740 का लेवल टूटेगा
तो ही 21,140 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो गिरावट होगी, चूंकि आप देख सकते हैं कैंडल 23,640 जो 124 सिंपल मूविंग एवरेज था वो टूटा, तो इसका मतलब M2M वाले फंसे और एक्सट्रीम पैनिक होगा, और एक्सट्रीम पैनिक में और तेजी से फॉल कर देता है। ऐसा गिरेगा नहीं, गिरेगा 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 10 बार बोलो, ऐसा हो सकता है, और मतलब बहुत फास्ट तेजी से गिराने का प्रयास करेगा। तो 10 VMA पे नजर रखो, 10 VMA आता है तो कहीं ना कहीं यहां पर बॉटम बनाने का प्रयास कर सकता है। 3 महीने के बॉलिंजर बैंड पे नजर रखो, यहीं पर कहीं ना कहीं क्लोजिंग बेसिस पे ये जो है ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डेली पे ही ना तोड़े क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये कहीं ना कहीं 21,000 से लेकर 20,800 बॉटम बनाने का प्रयास कर सकता है। क्वार्टरली पे अगर RSI 50 के आसपास आता है तो भी बॉटम बनाने का प्रयास कर सकता है। और ये सब चीजें टेक्निकल बेस्ड में सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी है, गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। याद रखना, बाजार में ना तो कोई टॉप पकड़ सकता ना कोई बॉटम पकड़ सकता, गिरते बाजार में ना कोई सपोर्ट होता, बढ़ते बाजार में ना कोई रेजिस्टेंस होता। तो आज मैंने आपको क्वार्टरली कैंडल पे 10 VMA बताया, 10 VMA लगाकर देखो। इसके साथ मैंने आपको बॉलिंजर बैंड 3 महीने की कैंडल पे बताया। आज तक आपको कोई 3 महीने का कैंडल बताया ही नहीं होगा। आप लोगों का इतना प्यार मोहब्बत है तो हम आपको सीक्रेट लर्निंग देने का प्रयास करते हैं। और 3 महीने का RSI कोविड के अनुसार देख लो। तो इस तरीके से पीछे जाके रिसर्च करनी पड़ेगी ना मेरे भाई, तभी तो कुछ समझ पाओगे। ठीक है, अब ये VMA को अगर देखें तो इस VMA ने 2011 में भी नहीं तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा लेकिन रिकवरी भी फास्ट किया। तो यहाँ पर भी अगर ये VMA आता भी है, उसके बाद जो रिकवरी की शुरुआत होगी वो ध्यान रखना इस तरीके के 1 2 3 4 ऐसे करके होने वाली है, ऐसे करके भागने वाली है आने वाले समय में, उम्मीद यही करेंगे। तो अगर 21,000 या 20,800 आता है तो रिकवरी फास्ट करने की संभावना है 4 महीने में, 3 से 4 महीने में फास्ट रिकवरी कर जाएगी। हो सकता है यहां पे आए तो एक कैंडल ऐसे बने रिकवरी की, दूसरी कैंडल ऐसे बने, तीसरी कैंडल ऐसे बने और चौथी कैंडल ऐसे करके ग्रीन बने और इन सबको ब्रेकआउट कर जाए। मैं मंथली की बात कर रहा हूं, यहां तो आपको क्वार्टरली देखने हो। ठीक है, तो ऐसी हो सकती है। अब सिंपल है, जितना गिरेगा उतना अपसाइड का पोटेंशियल टारगेट होगा। तो यहां से यहां जितना गिरा उसको नाप लेना और यहां पे प्लॉट करना, जो आएगा लगभग 31,000 के आसपास वहां जाने की संभावना, और वहां जाते ही फिर पी 24 के आसपास चल जाएगा, जो अलर्ट जोन हो जाता है एक तरीके से वैल्यू इन्वेस्टर के लिए। बाकी वहाँ मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता है तो हर कोई वहाँ कूद कूद के सिर्फ मोमेंटम देखता है, और कभी भी वो हिट हो जाता है, जैसे कि सितंबर 2025 में हुआ, 24.30 के आसपास हिट हो गया। 17-18 का जोन पी वाइज भी एक इंडिकेटर है, 17-18 के जोन पे पी आता है तो वो ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यू माना जाता है, 24 के ऊपर ओवर वैल्यू माना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और 17-18 के आसपास जब भी पी आया, वहां से फिर रिकवरी जब हुई है तो वहां से तेज उछाल देखने को भी मिला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 10 VMA लगा लो, क्वार्टरली चार्ट पे स्टडी कर लो, बॉलिंजर बैंड लगा लो, क्वार्टरली चार्ट पे स्टडी कर लो, RSI लगा लो, क्वार्टरली चार्ट पे स्टडी कर लो, और आगे बढ़ो, आत्मनिर्भर बनो, आगे बढ़ो। इसके साथ देखो VMA क्वार्टरली, इसने यहां पर तोड़ा तो क्रैश आया, यहां से बूम, यहां टूटा, क्रैश आया, देन रिकवरी भी तेज किया, तो ये टूटने की उम्मीद बेहद कम है। 21,000 का लेवल सपोर्ट लगता है और पी वाइज भी फेयरली वैल्यूड हो जाएगा अगर आता है तो। और ये वोर चलती रहती है, तो इसमें मान लो 21,000 के लेवल पर आ गया और ये जो डॉलर इंडेक्स है वो 103 104 चला गया, तब तो ये 21,000 लेवल भी दाव पे लग जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो अब क्रूड ऑयल की चिंता खत्म होगी, डॉलर इंडेक्स की कहानी शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है, जब वॉर खत्म होगा तब होगा, क्रूड ऑयल शांत रहेगा तो ये डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, ये परेशान करेगा बाजार को। तो ये है निफ्टी की कहानी। सेंसेक्स पे भी सेम आते हैं, सेम इसी तरीके से आपको सेंसेक्स लगा लेना है। सेंसेक्स में भी आप देख लिया, यहाँ पे सेम टाइप ऑफ स्टडी करनी है, बॉलिंजर बैंड देख लो और सेम टाइप ऑफ स्टडी करनी है। बाकी ये टूल्स आपको कौन बताएगा भाई, आपके लाखों के 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख कोर्स वाले भी इतनी डिटेल में ये सब नहीं बताते। अभी तो बहुत सारी सीक्रेट्स हमारे पास हैं। एक टॉप सीक्रेट है हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस में, वो तो हमारी यूएसपी है, आज तक किसी ने उस चीज को रिवील नहीं किया। अरे बच्चों, आपको तो 3 महीने की कैंडल भी किसी ने नहीं दिखाया सोशल मीडिया में, हमने दिखाया, ईमानदारी के साथ ऑनेस्टी के साथ आपको बताया कि ऐसे ऐसे भी स्टडी कर सकती हूँ।
सिर्फ डेली और वीकली के मोहमाया में रहोगे तो कैसे काम चलेगा। थोड़ा आगे पीछे घूम कर भी देख लिया करो। वीएमए का कॉन्सेप्ट आज तक आपको नहीं पता होगा, वो हमने बताया। सो गाइज, ये आरएसआई कभी देखा ही नहीं होगा कि अपने बड़े टाइम फ्रेम पे भी कुछ आरएसआई नाम की कोई चिड़िया होती है। आपने बस एक ही चीज सीख लिया, ओवरसोल्ड, ओवरबोट, बस मोहमाया, किताबी ज्ञान। थोड़े से ऊपर उठो और इस तरीके से क्वार्टरली कैंडल को भी एनालाइज करने की शुरुआत करो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लर्निंग कंटेंट के साथ। अभी के लिए इजाजत, धन्यवाद।